जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट कंसमी जोया और आप देख रहे हैं हेल्पिंग कीज। हमारी एजेंसी का नाम है रॉक्स मीडिया नेटवर्क। आज आपको बताएंगे कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का क्या काम होता है और वो कौन कौन सी सर्विसेज आपको दे सकती है, जो कि रॉक्स मीडिया भी देती है। तो ये दोनों का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। लीडिंग पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है और बेसिकली इसका शॉर्ट इंट्रो है कि ये जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है ये आपको हर तरह की एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटी देती है, ट्रेडिशनल भी, नॉन ट्रेडिशनल भी, डिजिटल मीडिया में भी। और इसके अलावा जो है पॉलिटिकल कमर्शियल्स बनाती है, आपकी सोशल मीडिया कंपेन करती है, डिजिटल एड्स आपके लगाते हैं, आउटडोर आपकी देखती है। और उसके अलावा जो है तमाम मतलब आउटडोर में मीडियम हो गया, इंडोर में मीडियम हो गया, टीटीएल में मतलब थ्रू दी लाइव में मीडियम हो गया। ये सारी काम एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसी होती है पॉलिटिकल वो करती है। हमने बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं नेम नहीं लूँगा, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज की कंपेन की है, फ्लायरिंग कंपेन की है, डोर टू डोर कंपेन की है, होर्डिंग्स कंपेन की है, स्टीमर्स कंपेन की है, और उसके अलावा रिक्शा के बैक साइड पे कंपेन की है, केबल्स पे कंपेन की है, टीवी कमर्शियल्स बनाए हैं, टीजर्स बनाए हैं, वो जो निशान वाले होते हैं कि XYZ पे मोड़ लगाएं, ठीक है, और इनको कामयाब बनाएं, उसके जो होते हैं एड्स वो बनाए हैं। और उसके अलावा इनकी जो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी की है। उसके अलावा हमने रिव्यूज़ वीडियो की है कि उस हल्के में, उस एरिया में जाके उसकी वीडियोस बनाना। और अगर आप पॉलिटिकल वर्कर हैं या आपका ताल्लुक है किसी पॉलिटिकल वर्कर से, तो आप हमें हायर कर सकते हैं कंपेनिंग के लिए। अच्छा, अब डिस्कस करेंगे इसके की पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं कि किस किस मीडियम में ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, वो किस एक मतलब मीडियम्स होते हैं जिसपे आपको एडवर्टाइज करती है, आपको बेनिफिट देती है या बेनिफिट दे सकती है। सबसे पहले आती है टेलीविजन और रेडियो एड्स। ठीक है, टेलीविजन एड्स का क्या मैं बेनिफिट्स की और बात करूंगा। टेलीविजन एड्स और रेडियो एड्स के बारे में तो आपको पता है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा कि बेनिफिट्स कैसे होता है। बेनिफिट ऐसे होता है कि अगर आप लाहौर में लड़ रहे हैं इलेक्शन, ये कराची में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसका जो लोकल है, लोकल जो उसकी हल्के के MNA है या MP है, जब तो आपको पता है कि MNA के साथ दो दो तीन तीन चार चार जो है MPs हैं। ठीक है, तो उसका आप किस तरीके से करेंगे, आप उसको इस तरीके से करेंगे कि आपका जो है एक कंपेन, आपकी डबल कंपेन चलेगी। एक कंपेन चलेगी आपकी पार्टी की तरफ से जो कि पूरे पाकिस्तान में चल रही होगी और उसको बूस्ट कर रही होगी। वो एक चलेगी जो आपके उम्मीदवार हैं, मतलब जो आपके जो होते हैं, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि इलेक्शन लड़े होते हैं MNA की सीट पे, MP की सीट पे, या लोकल उसके गवर्नर्स के जो होती हैं इलेक्शंस, उसके उसके लिए लड़े। या आप एक और ये भी काम कर सकते हैं कि अगर आप कोई सोसाइटी के इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसके लिए भी ये कंपेनिंग जो एजेंसी आपके काम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रेडियो एड्स। रेडियो एड्स क्या होता है, ये भी सेम इसी तरह। रेडियो किस तरह एड्स चलते हैं, रेडियो एड इस तरीके से चलते हैं क्या, जस्ट लाइक कि आपकी एक वॉइस रिकॉर्ड होती है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं फलां बात कर रहा हूँ और इसको मेरा ये रिप्रेजेंटेटिव है, इसको कामयाब बनाए। एक ये कंपेन भी चल सकती है, एक ये कंपेन चल सकती है कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। दूसरी कंपेन ये चल सकती है उम्मीदवार की तरफ से कि हल्का जो उम्मीदवार की तरफ से भी दो कंपेन चलती है कि MNA की तरफ से कि ये मैं MNA मुझे सपोर्ट करें ये हल्के में। और जो MP है उसके आपको पता है MNA एक ही होता है, 3 4 5 MPs भी होते हैं। तो उसको क्या कर सकता है कि मेरा निशान ये है और मेरे जो MNA है उनका निशान ये है, तो हमें कामयाब बनाए। इस तरीके से आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप इस तरीके से उसको आप कंपेनिंग को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट ये होती है कि आप डिजिटल एडवर्टाइजमेंट दो चीज़ों को कहते हैं। एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि सोशल मीडिया में होती है, एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होती है जो ऑन रोड्स होती है। बेसिकली ये जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की बात की है वो सोशल मीडिया में बात की है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है आपकी कंपनी के, उस वो एरिया सेलेक्ट करके उतने रेडियस 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का जो आपका रेडियस है उसको सेलेक्ट करके तो उसके थ्रू ये कंपेन्स की जाती है। और डिजिटल जो दूसरी एडवर्टाइजमेंट होती है वो आप ये कर सकते हैं कि आपके रोड्स के ऊपर जो है SMDs लगी हुई हैं, तो उसके ऊपर आप एडवर्टाइज करके उसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आए थे आउटडोर एंड बिलबोर्ड कंपेन। पहले बिलबोर्ड की कंपेन बात कर लेते हैं। आउटडोर में बिलबोर्ड आता है
बेसिकली बिलबोर्ड कैंपेन ये होती है कि आप उस एरियाज में जो आपके बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, 20x60 का, 30x10 का, मतलब इस तरीके से जो डिफरेंट बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, आप उसमें अपने साइनेज लगवा सकते हैं, अपना निशान लगा सकते हैं, अपना फोटो लगा सकते हैं, अपनी पार्टी का लोगो लगा सकते हैं, उसको आप एडवर्टाइज करके बहुत अच्छे तरीके से कंपेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, आउटडोर आउटडोर एक बहुत वास्ट फील्ड है। आउटडोर के अंदर आप जो है ना कंपेनिंग लॉन्च कर सकते हैं डोर टू डोर, कि आपका आपकी तरफ से हमारी कम जाए, मेंबर्स जाए और कहें कि ये वोट डालें आप इस चीज़ को, साथ उनको उनका जो वोट की जो पर्ची होती है उसको फिलअप करके दे। इस तरीके से भी कंपेनिंग हो सकती है। एक होता है कि आप जो है वो डिफरेंट वो वैन्स चला देते हैं स्पीकर के साथ कि आप इसको वोट दे, आपके हल्के में उम्मीदवार रख, ठीक है। ये आउटडोर कंपेनिंग हो सकती है। आउटडोर कंपेनिंग के अंदर स्टीमर्स आ सकते हैं, आउटडोर कंपेनिंग के अंदर बैनर्स आ सकते हैं, आउटडोर कंपेनिंग के अंदर आपका जो है रिक्शा की फ्लेक्सीज आ सकती हैं, आउटडोर कंपेनिंग के अंदर आपके जो है वो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। आप ये डिजिटल स्टीमर्स भी उसी के अंडर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा वॉल चॉकिंग, मतलब वॉल चॉकिंग तो बैन है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आउटडोर के अंदर आती हैं और भी बहुत सी मीडियम है, ठीक है। उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो सबसे फेसबुक इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा ना इफेक्टिव वो है रोबो कॉलिंग। रोबो कॉलिंग क्या होती है? रोबो कॉलिंग ये होती है कि आपका जो एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है वो डिलीवर होता है डिफरेंट लोगों के पास ना, मतलब जितने भी लोग होते हैं जो जिनके नंबर्स आपके हल्के के मौजूद होते हैं, आप उनको रिकॉर्डेड मैसेज 2 3 4 5 दफ़ा आप उसको यानी कि अभी महीना पड़ा कंपेन में, एक दफ़ा आपने तब कर दिया, 15 दिन के बाद फिर कर दिया, और आखिरी हफ्ते में 2 से 3 बारी फिर कर दिया, तो वो भी एक बड़े इफेक्टिव मीडियम होता है। उसके अलावा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये तो सारे लोग जानते हैं, इसमें तो आपकी प्रेजेंस होना बहुत ही ज़रूरत है। जो भी आपके टीवी एड्स बनेंगे, रेडियो एड्स बनेंगे, डिजिटल एड्स बनेंगे, वो आप इन सारी चीज़ों में इधर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रॉस रूट मार्केटिंग। ग्रास रूट मार्केटिंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रास रूट मार्केटिंग में आपके फ्लाई डिस्ट्रीब्यूशन डोर टू डोर आता है, और आपकी जो है डोर टू डोर कैंपेन्स जो है ना बड़ी इफेक्टिव रहती हैं ग्रास रूट लेवल में, कि वो आपको जो है वो कनेक्ट करती है ऑडियंस से, लोकल जो आपकी कम्युनिटी होती है उसके साथ उसका ट्रस्ट बिल्ड करती है कि हाँ हमारे पास टीम आई थी इनकी और इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी वोट के लिए। ये बड़ा इफेक्टिव मार्केटिंग। उसके अलावा टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप उनको, आप कोई वैल्यू एडिशन दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, मतलब उसमें कुछ की चेन दे सकते हैं अपने उसके लोगों का बना हुआ, अपने हल्के का या उसका बना हुआ, वो इस तरीके से भी आप उसको टारगेट कर सकते हैं। फिर डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी और एनालिसिस, ये सारी डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी और कंपेन है, और आपका जो भी डॉलर स्पेंड होता है या जो पैसे स्पेंड होते हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। और क्राइसिस मैनेजमेंट होता है कि नेगेटिव जो होता है मीडिया के जो रिलेटेड, ठीक है, कोई नेगेटिविटी होती है तो उसको हम इसको काउंटर करते हैं इसी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड। तो अगर आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पर आज़ाद खड़े हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है सिकंदर समीर जोया, 0300801643 मेरा मोबाइल नंबर है। उम्मीद है कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ये हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।